डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। एफ डेफ एक्स डिनोट करते हैं और डेरिवेटिव इज दिस लिमिट। एफ डेफ एक्स को डी डी एक्स एफ एक्स ऐसे भी लिख देते हैं। एंड अगर मैंने एफ एक्स को वाई बोल दिया तो यहाँ पे एफ एक्स जगह पे वाई लिखोगे तो ये डी वाई डी एक्स हो जाएगा। तो इन सारे नोटेशन का एक ही मतलब है। क्या है वो मतलब? ये लिमिट। ठीक है। तो अभी आपको एक्सरसाइज में बहुत सारी प्रॉब्लम मिलेंगी जहाँ पे लिखा होगा फाइंड द डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो हमेशा आपको ऐसे ही निकालना है। फिर हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, जैसे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या आता है? कॉस एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या आता है? माइनस साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स इज सेक एक्स टेन एक्स and derivative of cosec x is minus cosec x into cot x। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, सभी के डेरिवेटिव है। इन डेरिवेटिव में से 3 डेरिवेटिव नेगेटिव में आ रहे हैं और 3 पॉजिटिव में आ रहे हैं। इन डेरिवेटिव्स का साइन नेगेटिव है जो लेटर सी से स्टार्ट होते हैं। डेरिवेटिव ऑफ कॉस, कॉट एंड कॉसेक। इसके अलावा डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? 0। और डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एन क्या होता है? एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1। और u प्लस v का डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v। u माइनस v का डेरिवेटिव होता है डेरिवेटिव ऑफ u माइनस डेरिवेटिव ऑफ v। u इंटू v का डेरिवेटिव क्या होता है? ub को 2 बार लिख लेना है, u इंटू बी प्लस u इंटू बी। पहले टर्म में पहले को डिफरेंशिएट करना है एंड सेकेंड टर्म में सेकेंड को डिफरेंशिएट करना है। इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। डिवीजन रूल इज u अपॉन v का अगर डेरिवेटिव निकालना है तो दिस इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में जो v है इसका स्क्वायर हो जाएगा एंड न्यूमरेटर में जो ऊपर लिखा था ना प्रोडक्ट रूल में वही लिख देना है, बीच में माइनस साइन लगा देना है। मीन्स u डेफ v माइनस u v डेश। डेरिवेटिव ऑफ लैम्डा एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। कॉन्स्टेंट अगर है तो कॉन्स्टेंट को आप बाहर निकाल सकते हो। जैसे आपको डेरिवेटिव ऑफ 3 साइन एक्स निकालना है तो 3 कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है तो ये हो जाएगा 3 कॉस एक्स। 2 फॉर्मूले में आपको और बता रहा हूँ। डेरिवेटिव ऑफ लॉग फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू बेस ई कितना होता है? 1 अपॉन एक्स। कोई भी डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्लास 12 का टॉपिक है, लेकिन कुछ एक टीचर फॉर सम रीजन 11th में पूछ लेते हैं। एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसको ई पावर एक्स करके लिखते हैं, इसका डेरिवेटिव ई पावर एक्स होता है। अब आते हैं एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स पे। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इक्वल टू 10। पहले तो जिसका डेरिवेटिव निकालना है उसको एफ एक्स बोल दो। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 2। फिर आपको क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट कर देना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इस स्टेप पे मैंने कुछ नहीं किया है, दोनों तरफ बस लिखा है डी डी एक्स। चाहो तो शॉर्ट में लिख सकते हो एफ डेफ एक्स। डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 2। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। कौन सा फॉर्मूला यूज कर लिया? डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर n इक्वल टू एन एक्स पावर n माइनस 1। एक्स पावर 2 था, 2 बाहर आ गया, एक्स पावर 2 माइनस 1 मीन्स कितना बचा? एक्स पावर 1। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया। एफ डेफ एक्स इक्वल टू 2x, ये आया डेरिवेटिव। हमें डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है व्हेन x इक्वल टू 10। पुट कर दो x इक्वल टू 10 तो एफ डेफ 10 इक्वल टू 2 इंटू 10 मीन्स 20। इसका डेरिवेटिव निकालना है, फंक्शन है x। डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x 1। डेरिवेटिव ऑफ x पावर 1 कितना होगा? 1 इंटू एक्स पावर 1 माइनस 1 मीन्स 1 इंटू एक्स पावर 0 मीन्स 1। करेक्ट। डेरिवेटिव की वैल्यू 1 पे निकालनी है तो इसमें x इक्वल टू 1 रख दो तो एफ डेफ 1 इक्वल टू 1 हो गया। राइट में तो x है ही नहीं, इट इज कॉन्स्टेंट। ये आपका आंसर हो गया सेकेंड का। एफ एक्स इक्वल टू 99x। डेरिवेटिव क्या आ गया? एफ डेफ एक्स 99 और एफ डेफ की वैल्यू 100 पे कितनी आ गई? 99। थर्ड प्रॉब्लम हो गई आपकी। अब फोर्थ में चलते हैं और इस प्रॉब्लम में देखो क्या करना है। डेरिवेटिव तो निकालना है लेकिन कैसे? फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल।
तो जैसे मैं फर्स्ट प्रॉब्लम पिक कर रहा हूँ, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 27। इसका डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है, तो जस्ट मैं अभी फॉर्मूला लिख रहा हूँ। एफ डेफ एक्स क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल से लिमिट एच गोज टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। बस वैल्यू रख दो इनकी, तो लिमिट एच गोज टू 0 एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, एफ एक्स को देख के बताओ, एफ एक्स प्लस एच कैसे निकालोगे, एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच पुट कर दोगे, तो एक्स प्लस एच क्यूब माइनस 27, एक्स प्लस एच पावर 3 माइनस 27, ये तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू हो गई। एफ एक्स कितना है, एक्स क्यूब माइनस 27 अपॉन एच, एक्स प्लस एच का क्यूब हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3 एक्स एच ब्रैकेट एक्स प्लस एच माइनस 27, ये ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 27 डिवाइडेड बाई एच, 27 कैंसिल हो गया एंड एक्स क्यूब भी कैंसिल हो गया। रिमेनिंग जो दो टर्म बचे हैं इनमें एच कॉमन आ जाएगा और वो कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो लिमिट एच गोज टू 0, एच कॉमन लो, क्या बचा अंदर, एच स्क्वायर प्लस 3x ब्रैकेट एक्स प्लस एच अपॉन एच, ये एच कैंसिल हो गया। अब इसमें एच इक्वल टू 0 रख दो, तो 0 स्क्वायर प्लस 3x इंटू एक्स प्लस 0, फाइनल आंसर कितना आ गया, 3x स्क्वायर। सेकेंड करूं, इसको इवन मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, उसके बिना ही हो जाएगा, ठीक है। थर्ड फोर्थ में से कोई एक बता दो कौन सा कर दूं, फोर्थ का फोर्थ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू, जस्ट फॉर्मूला लिखा मैंने, लिमिट एच गोज टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, वैल्यू रख दो, लिमिट एच गोज टू 0 एफ एक्स प्लस एच, देख के बताओ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एच माइनस 1, माइनस एफ एक्स मीन्स एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एच। न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, x माइनस 1 एक्स प्लस एच प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और x प्लस एच माइनस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, तो लिमिट h गोज टू 0 एक्स प्लस एच प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस एच माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन, ऊपर से ये आ जाएगा एक्स प्लस एच माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 और ये एच पहले से था। सिंप्लीफाई करना, सीधा आंसर आ जाएगा। एक आध तो मैं छोटी सी टिप देता हूँ, लिमिट की प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम पे हमने देखा था, ये टर्म देखो, अगर एच इक्वल टू 0 रखोगे तो ये टर्म 0 नहीं होगा, ये भी 0 नहीं होगा, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है इफ एच की वजह से। सिंप्लीफाई करने के लिए दो पार्ट में इस लिमिट को ब्रेक कर दिया, लिमिट एच गोज टू 0, एक तो इन दो टर्म को अलग निकाल लिया, मीन्स 1 अपॉन एक्स प्लस एच माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 और रेस्ट आपका ये हो गया लिमिट एच गोज टू 0 जो लिखा हुआ है, न्यूमरेटर अपॉन एच। थोड़ा टाइम बचा रहा हूँ, कैलकुलेशन भी यही कर लेते हैं, ठीक है। एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एच जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एच एक्स माइनस एच, 1 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस एक्स माइनस 1 और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ सारा कुछ अंदर, एक्स से मल्टीप्लाई करो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब एच से मल्टीप्लाई करो तो प्लस एच एक्स प्लस एच, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है। ये ब्रैकेट जरूर ध्यान से लगाना क्योंकि यहाँ ये माइनस लिखा हुआ है तो साइन चेंज होंगे सभी, ओके। यहाँ पे पहली लिमिट में तो h इक्वल टू 0 रख दो तो नीचे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, पहली लिमिट तो सिंपली क्या होगी, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। इसको देखो जरा क्या बचा, लिमिट h गोज टू 0, देखो बहुत सारे टर्म कैंसिल होंगे, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसिल हो गया और यहाँ पे भी ये प्लस एक्स माइनस एक्स से कैंसिल हो गया, एच एक्स भी कैंसिल हो जाए, पर क्या बचा माइनस 2h अपॉन एच, एच भी कैंसिल हो गया, माइनस 2 बचा केवल तो माइनस 2, फाइनल आंसर हो गया माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, है ना। ऐसे ही इसको भी कर लेना, ये आ जाएगा माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। प्रॉब्लम नंबर 5, फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस
प्रूव दैट एफ डैश 1 इक्वल टू 100 टाइम्स एफ डैश 0। डेरिवेटिव क्या आएगा एफ डैश एक्स, पहले टर्म का डेरिवेटिव देखो 100 तो कांस्टेंट है, एक्स पावर 100 का डेरिवेटिव होगा 100 इंटू एक्स पावर 99, तो वो 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा एक्स पावर 99। सेकेंड टर्म पे आओ, 99 तो कांस्टेंट है, एक्स पावर 99 का डेरिवेटिव हो जाएगा 99 एक्स पावर 99 माइनस 1 मीन्स 98, ठीक है। ऐसे ही प्लस डॉट 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 इस टर्म का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल x बचेगा, x का डेरिवेटिव 1 और इस 1 का डेरिवेटिव 0। तो एफ डैश एक्स इतना आया। टोटल कितने टर्म है, 1 को अगर x पावर 0 बोलोगे तो x पावर 0 से स्टार्ट होके x पावर 99 तक जा रहे हैं, तो 0 से लेके 99 तक कितने टर्म हुए 100। अब जो प्रूव करना है उसको देखो, एफ डैश 1 निकालो कितना हो जाएगा, एफ डैश 1 हो जाएगा, एक्स की जगह पे 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 हाउ मैनी टाइम्स 100 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 100। और एफ डैश 0 चेक करो कितना हुआ आपका, तो ये शुरुआत के 99 टर्म्स तो 0 हो जाएंगे, एक्स इक्वल टू 0 पुट करोगे, ये केवल 1 बचेगा। एफ डैश 1 100 आया, एफ डैश 0 1 आया। एफ डैश 1 कितना आया था 100, 100 को लिख दिया आपने 100 इंटू 1 और इस 1 को लिख दिया एफ डैश 0। आगे समझें प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 6, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एन प्लस ए एक्स पावर एन माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स पावर एन माइनस 2 प्लस डॉट डॉट प्लस ए पावर एन माइनस एक्स प्लस ए पावर एन फॉर सम फिक्स्ड रियल नंबर ए। डेरिवेटिव की वैल्यू ए पे कंप्यूट करनी है, बस इतना लिखा हुआ है। अगर मैंने इसको एफ एक्स बोल दिया तो आपको एफ डैश ए निकालना है, तो निकाल लेते हैं। एफ एक्स हमारा है एक्स पावर एन प्लस ए एक्स पावर एन माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स पावर एन माइनस 2 प्लस डॉट डॉट प्लस ए पावर एन माइनस 1 इंटू एक्स प्लस ए पावर एन। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू पहला टर्म हो जाएगा एन एक्स पावर एन माइनस 1 प्लस अगला टर्म हो जाएगा ए इंटू एन माइनस 1 एक्स पावर एन माइनस 1 मीन्स एन माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर एन माइनस 2 इंटू एक्स पावर एन माइनस 3 प्लस डॉट 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 ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ए पावर एन माइनस 1 बचेगा और ए पावर एन का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब इसमें एक्स इक्वल टू ए रख देना है, तो एफ डैश ए इक्वल टू एन इंटू ए पावर एन माइनस 1 प्लस एक्स की जगह पे ए लिखोगे ए पावर 1 इंटू ए पावर एन माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा एन माइनस 1, तो ये रहा ए पावर एन माइनस 2 इधर से और 1 इधर से, तो एन माइनस 1। आगे भी एक्स की जगह पे ए रखोगे एन माइनस 3 प्लस 2, वही एन माइनस 1 बनेगा, तो प्लस एन माइनस 2 इंटू ए पावर एन माइनस 1। अब तो पैटर्न पता चल गया, प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म क्या है ए पावर एन माइनस 1। अब इन सारे टर्म्स में देखो ए पावर एन माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लो। यहाँ पे क्या बचा एन प्लस एन माइनस 1 प्लस एन माइनस 2 प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म कितना है 1। इनका ऑर्डर चेंज कर दो, 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस एन तक है, 1 से लेके एन तक के सारे नेचुरल नंबर का सम। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, पहला टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 है। फॉर्मूला क्या था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ए प्लस टी एन बाई 2 ए प्लस एल, ये लगा दें, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म हमें पता है। ओके, तो ये हो जाएगा ए पावर एन माइनस 1, तो ये प्रोडक्ट में लिखा था एन बाई 2, एन टर्म ही है यहाँ पे, एन बाई 2, पहला टर्म कितना है 1, लास्ट टर्म कितना है एन, 1 प्लस एन। यही आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं 7th पे, और ये बहुत ही ईजी प्रॉब्लम्स है। यहाँ पे आपसे बस वो पूछा गया है प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल वगैरह, क्योंकि यहाँ नहीं लिखा है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालना है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट को मैं कर रहा हूँ, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, इस प्रोडक्ट का डेरिवेटिव निकालना है। तो आपको लिख देना है वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ, पहले में पहले का डेरिवेटिव, सेकंड में सेकंड का डेरिवेटिव, या फिर एफ एक्स जी एक्स को यू भी बोल दो, यू इंटू बी
इसका डेरिवेटिव क्या होता है, यू डैश बी प्लस यू बी डैश, डैश नोटेशन में। ओके, तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सेकेंड को टच नहीं करना है, मीन्स एक्स माइनस बी प्लस फर्स्ट को अब टच नहीं करना है, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव 1 हो गया, एक्स का डेरिवेटिव 1, ए का डेरिवेटिव 0, ए कांस्टेंट है, प्लस एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का डेरिवेटिव भी 1 आ गया। तो x माइनस बी प्लस एक्स माइनस ए मीन्स 2x माइनस ए माइनस बी, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट अगर आपको करना है इसका, एक काम तो ये कर सकते हो कि या स्क्वायर को ओपन कर दो और या फिर प्रोडक्ट रूल लगा दो। तीसरा मेथड और भी है चेन रूल का, लेकिन यहाँ पे नहीं लगाएंगे, वो मिसलेनियस एक्सरसाइज में लगाएंगे। चलो ऐसे कर लेते हैं, विदाउट प्रोडक्ट रूल कर लेते हैं। तो मैंने एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर है, स्क्वायर को ओपन कर दिया, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स पावर 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 2ab एक्स स्क्वायर। अब डेरिवेटिव निकाल लो, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एफ डेफ एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एक्स पावर 4 का डेरिवेटिव 4x पावर 3, तो 4a स्क्वायर एक्स पावर 3, बी स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, इट इज कॉन्स्टेंट। यहाँ पे 2ab कांस्टेंट है, केवल एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x और वो इसके साथ एडजस्ट कर लो, तो 4abx, ये आपका आंसर आ गया। प्रोडक्ट रूल लगा के भी कर सकते थे, इसको लिख देते ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, बट आई थिंक ये ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, जैसे भी करोगे आंसर यही आएगा। इसको कर लोगे डिवीजन रूल से, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1, एक लाइन में करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी। एफ डेफ एक्स क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 इंटू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर मीन्स एक्स माइनस ए इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विच इज 1, नीचे एक्स माइनस बी का स्क्वायर है। फाइनली आपको मिलेगा ए माइनस बी अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस, वही न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव पता है, डिनोमिनेटर का पता है, निकल आएगा। ठीक है, तो एक लाइन में निकाल रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, डिनोमिनेटर का स्क्वायर मीन्स एक्स माइनस ए स्क्वायर। अब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इनटू डिनोमिनेटर मीन्स टी डी एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इनटू डिनोमिनेटर मीन्स एक्स माइनस ए, ठीक है, माइनस न्यूमरेटर मीन्स एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव मीन्स टी डी एक्स माइनस ए। तो ये कितना हो गया, एक्स पावर एन का डेरिवेटिव एन एक्स पावर एन माइनस 1, ए पावर एन का 0 हो जाएगा, 0 में लिख नहीं रहा हूँ, इंटू एक्स माइनस ए माइनस एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन, एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वायर। ज़्यादा कुछ सिंप्लीफाई होने को लग नहीं रहा है, मल्टीप्लाई करके जो भी आ रहा है वो लिख देना। अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 9 पे, सारी नहीं करेंगे क्योंकि जरूरत ही नहीं रहेगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो ट्रिवियल है। फर्स्ट आंसर आएगा 2, डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, स्टेप देख लो, डेरिवेटिव ऑफ 2x हो जाएगा 2 इंटू 1, है ना, 2 तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 3/4 का 0, तो 2 आंसर आ गया। सेकेंड मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करना तो इजी हो जाएगा, नहीं तो प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो। थर्ड पे आते हैं, तो पहले तो x पावर -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू एक्स पावर -3 प्लस 3x पावर -2। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ये आपका एफ एक्स था, एफ डेफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ डेफ एक्स का मतलब डेरिवेटिव ऑफ 5x पावर -3 प्लस 3x पावर -2। पहले टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 5 तो कांस्टेंट है, x पावर -3 का डेरिवेटिव -3 इंटू एक्स पावर -3 -1 प्लस 3 इंटू एक्स पावर -2 का डेरिवेटिव -2 इंटू एक्स पावर -2 -1, तो -15 एक्स पावर -4 -6 एक्स पावर -3, ये आपका आंसर हो गया। फोर्थ हो जाएगा, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये डिवीजन रूल से निकल आएगा डेरिवेटिव, और ये भी डिवीजन रूल से निकल आएगा। अब आती है अच्छी प्रॉब्लम एक, cos x का डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन कैसे, फर्स्ट प्रिंसिपल से।
एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। तो पहले मैंने फॉर्मूला लिखा एफ डेफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच गोज टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो ये हो गया लिमिट एच गोज टू 0 एफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा कॉस एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स कितना है कॉस एक्स अपॉन एच। कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला याद है ट्रिग्नोमेट्री से, कॉस ए माइनस कॉस बी माइनस 2 साइन फाइन, इसके साथ ए प्लस बी बाई 2 और इसके साथ ए माइनस बी बाई 2। ए की जगह पे कितना लिखा हुआ है x प्लस एच और b की जगह पे कितना लिखा हुआ है x। तो a प्लस बी तो 2x प्लस एच अपॉन 2 माइनस 2 साइन 2x प्लस एच अपॉन 2। फिर साइन a माइनस b तो x प्लस एच माइनस एक्स, केवल कितना बचा h अपॉन 2। ओके, डिवाइडेड बाय h। अब यहाँ पे भी आप एक चीज देख रहे हो h गोज टू 0 पे इस टर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसको निपटा लें। ठीक है, तो लिमिट ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ लिमिट्स, तो माइनस 2 साइन को अलग कर लिया तो ये हो जाएगा लिमिट h गोज टू 0 माइनस 2 साइन 2x प्लस एच अपॉन 2, इसको तो अलग कर लिया इनटू लिमिट h गोज टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन h। ये फेमस फॉर्मूला है, नीचे h बाई 2 चाहिए इसको तो लिमिट 1 हो जाएगी, करेक्ट। तो h बाई 2 से डिवाइड किया डिनोमिनेटर में ही और 2 से मल्टीप्लाई किया। ओके, यहाँ पे h इक्वल टू 0 पुट कर दो इस लिमिट में तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन h इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 2x प्लस 0 अपॉन 2 मीन्स ओनली इतना रह जाएगा और यहाँ पे 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा और साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 की लिमिट h गोज टू 0 कितनी होती है 1। तो ये 2 कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर कितना मिला। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल से आपका कॉस एक्स का डेरिवेटिव आ गया। प्रॉब्लम नंबर 11, फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं लिखा हुआ है और जब नहीं लिखा है तो नहीं लगाना है। ओके, साइन एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकाल लोगे प्रोडक्ट रूल से, डैश नोटेशन में ही लिख लेते हैं। साइन एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स लिख लेना है 2 बार, पहले टर्म में पहले का डेरिवेटिव एंड दूसरे टर्म में दूसरे का डेरिवेटिव, राइट। साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हुआ कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, चाहो तो इसको कॉस 2x भी लिख सकते हो। अब आते हैं सेकेंड पे, सेक एक्स कैसे निकालोगे डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स को लिख दोगे 1 अपॉन कॉस एक्स, लगा दो डिवीजन रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव विच इज 0, 1 का डेरिवेटिव 0 इंटू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विच इज माइनस साइन एक्स। पहला टर्म 0 हो गया, ये क्या हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इतना बचा। तो नीचे जो कॉस स्क्वायर एक्स है इसको एक कॉस एक्स अलग कर लिया और इसको लिख दिया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। 1 अपॉन कॉस एक्स सेक एक्स एंड साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है टेन एक्स। थर्ड क्या आ जाएगा, 5 तो कांस्टेंट है, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस 4 साइन एक्स, ये आंसर हो जाएगा। कॉसिक एक्स डेरिवेटिव किसका निकालना था कॉसिक एक्स का, इसको लिख दिया 1 अपॉन साइन एक्स, डिनोमिनेटर का स्क्वायर मीन्स साइन एक्स का होल स्क्वायर, फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव मीन्स 0 इंटू डिनोमिनेटर मीन्स साइन एक्स माइनस 1 इंटू मीन्स न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स कॉस एक्स। तो ये हो गया माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और इस साइन एक्स को अलग अलग दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ, एक साइन एक्स ये रहा और दूसरा आपका कॉस एक्स के साथ एडजस्ट कर लिया, माइनस कॉसिक एक्स कॉट एक्स। फिफ्थ ट्रिवियल होना चाहिए, पहले तो हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव एफ एक्स प्लस डेरिवेटिव जी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ लैम्डा एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। समझ में आया ये स्टेप। सेम चीज यहाँ पे 5 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा कॉसिक एक्स। 3 डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स क्या होता है माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स, ओके, एंड प्लस 5 डेरिवेटिव ऑफ कॉसिक एक्स क्या होता है माइनस कॉसिक एक्स कॉट एक्स। अब इन दोनों टर्म में कॉसिक एक्स कॉमन ले लो इफ यू वांट टू, नहीं तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो।
फिक्स्ड एफ ही बता दो आंसर क्या आएगा, 5 cos x प्लस 6 sin x। फिर इनका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। लास्ट क्या आ जाएगा डेरिवेटिव, 2 तो कांस्टेंट है, 10x का sec स्क्वायर x माइनस 7 sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x 10x। sec x चाहो तो कॉमन ले लो, नहीं तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो।